जरा आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड की करते हैं। एक ऐसा इदारा जो एक ज़माने में मुनाफा बख्श था, एक ज़माने में खसारे में था और फिर आहिस्ता आहिस्ता कर उस पर ताला चढ़ा दिया गया और यह कहा गया कि यह वाइब्रेंट यूनिट नहीं है जी, इसको आगे नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन अब खबर यह है कि जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड और एक मारूफ सीमेंट कंपनी सैफको कंपनी के दरमियान, सैफको सीमेंट्स के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया गया है और जम्मू कश्मीर सीमेंट्स जो है वो जॉइंट वेंचर में सैफको सीमेंट्स के साथ काम करेगी और कुल मिलाकर 170 करोड़ से ज्यादा सैफको का जो मामला है वो अब जेके सीमेंट्स के पास रहेगा। सैफको ने अपने 60% सीमेंट फैसिलिटी जो है वो जेके सीमेंट्स को देने का फैसला लिया है और इस तरीके से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा सकती है। जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि 60% ऑफ इक्विटी स्टेक जो है सैफको का वो जेके सीमेंट्स के पास रहेगा और इस तरीके से काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अब सीमेंट फैक्ट्रीज की जहां तक हम बात करें तो कुछ प्राइवेट प्लेयर्स जरूर हैं जो जेके सीमेंट्स के बाद मैदान में आए, वो बेहतर काम करते रहे, लेकिन जेके सीमेंट्स उतना ज़्यादा बेहतर काम नहीं करता रहा। फाइनली अब ये खबर सामने आई है कि एक एमओयू साइन हुआ है। क्या है ये एमओयू और क्या इससे जम्मू कश्मीर सीमेंट्स के रिवाइवल की कोई बात सामने आएगी या इस जॉइंट वेंचर में फ़ायदा किसी और प्लेयर को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइक को ज्वाइन करेंगे। इमरान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अभी जो इतलात हमारे पास है वो यही है कि एमओयू का मसवदा तैयार किया गया है, सिग्नेचर्स हो गए हैं और अब आने वाले इस डील को जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं वो ली जाएंगी आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर और उसके बाद खुनमो श्रीनगर जहां पर 50 कनाल से ज़्यादा ज़मीन इनके पास मौजूद है, वहां पर यह कोशिश की जाएगी कि सीमेंट की पैदावार को अब उठाया जाए, बढ़ाया जाए, क्योंकि कंजप्शन ऑफ सीमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत है और मार्केट जितना है उतना शायद जम्मू कश्मीर सीमेंट्स नहीं कर पा रहा था। क्या हम ये समझ पाए कि ऑन रिवाइवल मोड पे जम्मू कश्मीर सीमेंट्स है या सैफको सीमेंट्स का असासा मजबूत होगा, वो मजबूत होंगे क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि प्राइवेट प्लेयर किस तरीके से काम कर सकते हैं, या सैफको बंद हो रहा है और जम्मू कश्मीर सीमेंट्स मजबूत हो रहा है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और पहला ये कि हम देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन जो है कश्मीर में वो बढ़ रही है और जो कंक्रीट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो रही है, चाहे हम ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हम टनल्स को देखें, या हम नेशनल हाईवे रोड्स को देखें, या जो इनर लिंक्स बढ़ रहे हैं, या गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं उनमें जो बिल्डिंग्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बढ़ रहा है। और जैसे सबसे मैंने अहम बात बताई कि अर्बनाइजेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये सारे जो मामला इसको हम जब देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें ये जाहिर करती है कि सीमेंट की डिमांड जो है वो कश्मीर वैली में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या जम्मू के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा ये कि जिस तरह से आपने भी कहा कि हमारे पास भी वो इतलात है और हम भी इस चीज़ को एनालिसिस जब हम करते हैं टेक्निकली तो हम देख रहे हैं कि सैफको सीमेंट जो है वो ऑल्दो कि उनके क्लेम्स है कि वो काफ़ी हाई क्वालिटी के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि उस तरीके से वो उसकी अपलिफ्टमेंट नहीं हो रही है जिस तरीके का उनका क्लेम है या जो लॉन्ग रन में देखा जा रहा था। तीसरा ये कि अब जिस तरह से आपने कहा कि प्राइवेटाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें जो अब कमर्शियल हो रही है, यहाँ जब हमारी बिजली को प्राइवेटाइज किया जा रहा है तो सीमेंट की तो बात ही नहीं है। और चौथा ये है कि यहाँ पर सवाल यह कि स्टेक्स खरीदने का मामला जेके सीमेंट्स का है या सैफको अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहा है? ये दोनों चीजें हैं। ये इसमें यह है कि जाहिर सी बात है जब जेके सीमेंट के साथ ये कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो इसका जॉइंट वेंचर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सैफको सीमेंट जो है वो जिस तरह मैंने कहा कि बजाय लग रहा था कि उनकी अपलिफ्टमेंट होगी, नहीं हुई पिछले कई सालों से, लेकिन जब अब जेके सीमेंट की तरफ से उन्हें वहीं से जब ऑफर मिला तो उनके लिए एक सोने से वो एक अच्छी पॉजिटिव साइन है उनके लिए। लेकिन 174 करोड़ रुपए की ये जो डील हुई है जेके सीमेंट और सैफको सीमेंट के दरमियान,
जेके सीमेंट भी कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि जिस तरह से वो डिक्लाइन पे जा रहे थे नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स में, जैसे हमने देखा, लेकिन राजस्थान में ऑल दो कि उनका ठीक ठाक है, या दूसरे एक दो स्टेट्स में, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक डिक्लाइन मोड पे जेके सीमेंट है। तो इस तरह तनाजुर में दोनों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन ये एक जो डील 174 करोड़ रुपए की हुई है, अभी चूंकि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज करनी बाकी है, लेकिन पिछले कुछ 4-5 सालों से हमने देखा कि जो जेके सीमेंट की जो सालाना रेवेन्यू है, जिस तरह से हम भी देख रहे हैं कि 24 कुछ मिलियन टन इसकी जो ये जो कैपेसिटी बन चुकी है। तो उस तनाजुर में मैं समझता हूं कि सेप्को सीमेंट के लिए ही ये एक बड़ा पॉजिटिव है, और उन्होंने जिस तरह से 60% जो अपनी जो हिस्सादारी है वो जेके सीमेंट को दी है सेप्को सीमेंट ने। तो दोनों साइड से हम देख रहे हैं अच्छा कि इमरान, अब ये भी हवाला दिया जा रहा है ना कि इस एग्रीमेंट से या इस जॉइंट वेंचर से मकामी मईशत को भी फायदा है। जरा ये समझाइएगा कैसे, और वो जो एम्प्लॉयमेंट की एक गारंटी होती है हर किसी मंसूबे के साथ, क्या वो है? देखिए, जब हम इस डील को देख रहे हैं, उस एग्रीमेंट में ये चीजें लिखी गई है, और जेके सीमेंट ने ये भी कहा है कि इससे जो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो जनरेट होगी, और इसमें सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की भी बात हुई है, और लोकल पॉपुलेशन का, जिस तरह से आपने भी कहा कि उनके एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर रहता है कि क्या नौजवान उसमें, बेरोजगार उसमें एंगेज होंगे। तो क्लेम तो बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन हमने इससे पहले भी देखे बड़ी कंपनीज यहाँ पे आई, चली गई, और कितने लोग यहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट कितनी मिली वो भी हमारे पास है। तो बदकिस्मती से हम मुल्क में टॉप कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो में, और हमारे पास पीएचडी से लिखे पढ़े लोग हैं। लेकिन अब देखना होगा ये कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है 174 करोड़ रुपीस का इस कश्मीर वैली में, तो जहां सेप्को सीमेंट के पास भी 54 एक्टर लैंड है, इनका जो यूनिट मैन्युफैक्चर लैंड यूनिट है, तो वो भी क्लेम कर रहे हैं कि इसमें लोकल पॉपुलेशन को जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। लेकिन ये तब होगा, ये सारी चीजें अभी कागजों में है, डॉक्यूमेंट्स पे है, प्रैक्टिकल कब होंगी वो तब होगा जब सारी चीजें जो है जमीनी स्तर पर। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप जरा इस एग्रीमेंट को और जरा खंगालिएगा और हमारे नाजरीन तक पहुंचाइएगा कि दरअसल जेके सीमेंट्स राइज हो रहा है या सेप्को का कोई मामला है। इसकी जरा और बारीक बीनियों को समझने की कोशिश करें ताकि हम अपने व्यूअर्स को इन डेप्थ बता पाएं कि आखिर ये जो डील हुई है ये किस तरीके की है और कौन कहां पर खड़ा है।